बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुरूज ओहदा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप ईजिली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम शनाख्ती दस्तावेज़ात होता है। बैरून मुल्क रहते हुए इसका कारआमद होना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से कबल इसे तजदीद भी कराना लाजमी होता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक मुमलकत में मुकीम किसी भी गैर मुल्की के पासपोर्ट के मालूमात का जवाज़ात का सिस्टम में इंदराज कराना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट की बुनियाद पर ही इकामा जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाने के लिए भी कारआमद पासपोर्ट अहम है। छुट्टी पर जाने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में जवाज़ात का कानून क्या कहता है। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया है कि 10 दिन के लिए छुट्टी जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि पासपोर्ट की मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं, क्या खुरूज ओहदा लग सकता है। इस सवाल के जवाब देते हुए कहा गया है कि जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीज़े की हासिल करने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम अज़ कम 90 दिन हो। इससे कम मुद्दत होने पर सिस्टम खुरूज ओहदा वीज़ा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह है कि खुरूज ओहदा एग्जिट री एंट्री मुमलकत से छुट्टी पर जाने के लिए लाजमी है, जबकि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफरी दस्तावेज़ है जिसकी कम अज़ कम मुद्दत 90 दिन होना बहुत ज़रूरी है। खुरूज नहाई वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र के लिए इकामा की मुद्दत ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि खुरूज नहाई वीज़े के बाद 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए इकामा दरकार नहीं होता। वाज़ेह है कि वो अफराद जो खुरूज नहाई पर मुस्तकिल बुनियादों पर ममलकत से जाते हैं, इन्हें चाहिए कि वो 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करें। बसूरत देकर मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद सफ़र ना करने की सूरत में खुरूज नहाई वीज़े को कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।